हेलो। तुम्हारी बीवी गई या नहीं गई? अगर 10 मिनट में उसे घर से बाहर नहीं भेजा ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगी सीधा। नहीं नहीं, बस जा ही रही है, तुम अभी रुक जाओ। जल्दी भगाओ उसे। हेमांशी, हाँ जी। कितने देर में निकलोगी तुम? 10 मिनट में निकल रही हूँ। 10 मिनट में मैं उसे भेज रहा हूँ, उसके बाद ही तुम आना। ठीक है। ठीक है। मैं चलती हूँ मायके। ठीक है। 1 हफ्ते बाद लौटूंगी, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। तो क्या सोचा है तुमने? कब दे रहे हो अपनी बीवी को डाइवोर्स? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे बोलने के बाद ही मैं शादी किया था ना। जब तुम हमें छोड़ के चली गई थी तो फिर हमारी जिंदगी में वापस क्यों आ रही हो? मुझे खुश देखना नहीं चाहते हो क्या तुम? मेरे बोलने पे तुमने उससे शादी की है तो मेरे बोलने पे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो ना। मैंने तुम्हें छोड़ा था लेकिन अब तुम्हें मैं पाना चाहती हूँ। मेरी बात मानो, उसको डाइवोर्स देके मुझसे शादी करो। जब तुम्हें शादी करना था हमसे तो मुझे छोड़ के क्यों गई थी? तुम्हारा कोई था ना बॉयफ्रेंड? तुम मुझसे शादी करने वाली थी तो बोले कि मैं अब उसके साथ में खुश रहूंगी। तो अभी क्या हुआ? उससे शादी क्यों नहीं कर रही हो? जब मेरा शादी हो गया तो मेरा घर बर्बाद करने में क्यों तुली हो तुम? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं अपने करियर की वजह से तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम्हारे साथ रह के मैं शायद करियर पे ध्यान ही नहीं दे पाती। अब बात रही उस बॉयफ्रेंड की, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस मेरा दोस्त था जो मुझे करियर में हेल्प कर रहा था। अब मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ तो मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम मेरी बस बात मान लो और अपनी बीवी को डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लो। जब तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो तब तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल जाएगा, तुम जिससे चाहोगे उससे तुम शादी कर सकते हो। तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं शादीशुदा हूँ। देखो, आज मेरी वाइफ मायके गई है और उसके आने से पहले ये जो भी चीज तुम्हारा ड्रामा चल रहा है ना, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के रिश्ते में ना कोई दरार आए। और तुम ना ये बार बार कॉल करना मेरे घर पे बंद करो। नंबर कहाँ से ली हो तुम मेरा? मैं तुम्हें कॉल करना बंद नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से मुझसे पीछे छुड़वा लोगे? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे पीछे पहले भी थी और अभी भी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ठुकरा दोगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर लोगे? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे लगता है तुम ऐसे प्यार से मानने वाले नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में ना मुझे अच्छे से फूट डालना आता है। तुम जानती हो ना, मेरे पास हम दोनों की कुछ प्राइवेट फोटोज है, वीडियोज है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारी बीवी को वो प्राइवेट फोटोज और वीडियोज व्हाट्सएप कर दूंगी। फिर देख लो, वो तुम्हें खुद डाइवोर्स देके दूर चली जाएगी। फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा ना। अब देख लो, घी सीधी उंगली से निकलता नहीं है तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो तुम मेरी बात प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में है सारा डिसीजन। तुम क्या चाहती हो? मुझे बर्बाद होना देखना चाहती हो? मैंने बोल दिया ना कि मैं किसी भी हाल में हिमांशु को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं सारा सच्चाई उसे बता दूंगा। मैं उसके साथ में अब धोखा नहीं कर सकता। मैंने शादी किया है, कोई खिलवाड़ नहीं। और तुम मुझे छोड़ के गई थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें अब जो डिसीजन लेना है तुम ले सकती हो। तुम्हें जो चीज करना है करो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है सुजीत कि तुम मेरे साथ खुश रहने वाले हो, उसके साथ नहीं रहोगे खुश? मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगी। अरे तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ लाके दूंगी। तुम छोड़ दो ना उसे। अरे तुम्हारी मजबूरी थी उसे शादी करना, मैं जानती हूँ, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे करते थे ना, तो क्यों नहीं छोड़ देते? अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। अरे यार, हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे ना। अरे वो भूल जाएगी, दूसरी शादी कर लेगी वो। लेट इट बी। मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, जो गलती मुझसे हुई, मैं आ गई ना अब तुम्हारे पास। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेंगे। उसे छोड़ दो प्लीज। अच्छा, तो तुम हो सुजीत का बीता हुआ कल? बीता हुआ कल नहीं, होने वाला फ्यूचर। समझ गई? बकवास बंद करो। हिमांशु, तुम गई नहीं? जी हाँ, मैं मायके गई ही नहीं थी, बल्कि मैं बाहर खड़ी होके आपकी सारी बातें सुन रही थी। एक्चुअली जब इसने आपको कॉल किया था ना लैंडलाइन पे, तो अंदर वाले लैंडलाइन पे भी मैंने सुना था वो कॉल। आपको कैसे ब्लैकमेल कर रही थी, कैसे आपसे ज़बरदस्ती मिलने की धमकी दे रही थी, सब सुना मैंने। ब्लैकमेल नहीं था वो। सुजीत मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। तुम आई हो हम दोनों के बीच में, और जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो तुम्हें ये पता चल गया होगा ना कि हम दोनों पिछले कई साल से रिलेशनशिप में थे।
और सुजीत ने तुमसे शादी ना जबरदस्ती की है और अब वो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, डिवोर्स देना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने सब कुछ सुना। मैंने ये भी सुना कि मेरे पति तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैंने माना कि एक टाइम पे तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हो, लेकिन आज की डेट में इनका प्रेजेंट मैं हूँ और भविष्य भी मैं हूँ। तुम इनकी जिंदगी में आगे पीछे कहीं तक नजर नहीं आ रही हो मुझे, तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रही हो? देखो जो था सो था। तुम जबरदस्ती मेरे पति से बात कर रही हो, मेरे घर में घुस आई हो। मैंने इतना सब सहन कर लिया है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और हुआ ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जबरदस्ती तो तुम आई हो हम दोनों के बीच। उन्होंने तुमसे शादी ना मजबूरी में की थी, पर जो उनसे गलती हो गई मैं तो वो गलती सुधार रही हूँ ना, तुम्हें इनकी जिंदगी से वापस बाहर निकाल कर और खुद को इनकी जिंदगी में वापस लाकर। जब वो आना नहीं चाहते तेरे साथ जिंदगी में वापस, तो जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे पति के साथ? मुझे पता है ना कि आज की डेट में वो मुझसे प्यार करते हैं, भले उनकी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई हो, लेकिन उनके दिल से पूछ, आज उनका दिल किसके पास है? मेरे पास है। उनकी जिंदगी में इतनी सी भी मायने नहीं रखती तू। समझ में आया तुझे? जबरदस्ती मेरे प्यार की जिंदगी में घुसने की कोशिश मत कर। मेरा पति है, मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। अपना ना मुंह बंद रख। तुझे कोई हक नहीं है कि मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे। सुजीत, तुम क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहे हो? समझाओ ना इसे। कोई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकता है? ये क्या समझाएंगे जिन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? हमारी शादी को 1 महीना होने को आया है, आपने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? मेरा भी तो पास था, मैंने आपके सामने अपनी सारी बातें खोल के रख दी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें इस बात से तकलीफ होगी, इसलिए मैं इस चीज़ को बताना नहीं चाहता था। मुझे क्या तकलीफ होगी? देखो मैं जानती हूँ हर इंसान का एक बीता हुआ कल होता है, हर इंसान का पास्ट होता है, लेकिन महत्व ये रखता है कि आज की डेट में आप सामने वाले पार्टनर के साथ वफादार हो या नहीं। और मैंने आपकी आंखों में और आपके दिल में मेरे लिए वफादारी देखी है। मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेलोड्रामा प्लीज बंद करो तुम। ये सब कुछ ना मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि सुजीत सिर्फ मेरे है। समझ में आया तुम्हें? और तुम ना इनकी जिंदगी से निकल जाओ। मैं निकल जाऊँ? देख रही है, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर इनके नाम का है, और तू चाहती है कि मैं इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 कस्में दी हैं, 7 वादे दिए हैं, और तू चाहती है कि मैं इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। निकलेगी तो तू नागिन। और रही बात इनकी, ब्लैकमेल करना चाहती है, फ़ोटोज़ दिखाना चाहती है, दिखा, भेज मुझे, मैं भी तो देखूँ तो उन फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ कितना ब्लैकमेल कर सकती है इन्हें। उन फोटोज़ और वीडियोज़ के बलबूते पे तू कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम चाहें तो पुलिस में जाके तेरी कंप्लेन करेंगे और ब्लैकमेलिंग के केस में तू अंदर जाएगी, तो ये तेरी सारी आशिकी ना धरी की धरी रह जाएगी। चुपचाप जैसे मेरे घर में आई है ना, इज्जत से बाहर चली जा, इससे पहले मैं धक्के मार के घसीटते हुए तुझे बाहर निकालूं। गेट लॉस्ट। मैंने बोला निकल। और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जब हम दोनों ने शादी की है एक दूसरे से, तो हमें एक दूसरे से बातें छुपाने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं आपके सामने खुली किताब हूँ, आपको भी मुझे अपनी सारी बात बतानी चाहिए थी ना। मैंने सोचा कि कुछ टाइम बाद में हम हर चीज़ बता देंगे, ये सही वक्त नहीं था, इसलिए हम नहीं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद वो आपको परेशान करने दोबारा नहीं आएगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, बीवी हूँ आपकी, आगे से आप मुझसे कुछ छुपाना मत। ठीक है, तुम कभी सोचना भी मत कि मैं उससे बात करूँगी या कुछ। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। ठीक है, मैं मायके जा रही हूँ, और अगर पीछे से इसने परेशान किया तो पुलिस को कंप्लेन कर देना। ठीक। ख्याल रखना।